मीटिंग कर उनको प्रशिक्षण दिया गया। जयपुर के अंदर उनसे निवेदन करूंगा कि अपना किट ऊपर हेल्प डेस्क अपने कार्यालय से कलेक्ट करें और नाश्ता भी करके जाएं प्लीज। कुछ दिन पहले जयपुर में इसी प्रकार का प्रशिक्षण हुआ था पूरे प्रदेश के लिए, लेकिन आज हम लोगों ने टोंक विधानसभा क्षेत्र के जितने हमारे बूथ एजेंट्स हैं, BLAs हैं, उन सबको यहाँ पर आमंत्रित किया। एक वर्कशॉप हमने आयोजित करी और निर्वाचन आयोग का जो SIR है वो प्रदेश में लागू है और बड़ा मुझे अचंभा होता है इतना कम समय इलेक्शन कमीशन ने दिया है काम करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने 4 दिसंबर से पहले सारा काम पूरा करने का एक समय सीमा बांधी है, जो मैं समझता हूँ पर्याप्त नहीं है, लेकिन बावजूद उसके हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं और प्रत्येक क्षेत्र में जाकर जो वोटर लिस्ट है उसमें जो जायज़ और जो हमारे मतदाता सूची में हैं और होना चाहिए उनके नाम जुड़वाएंगे। जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, फोटोग्राफ की, एपिक नंबर की, प्रमाण पत्र की, वो सब हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश की सरकार, यहाँ का प्रशासन और निर्वाचन आयोग उस निष्पक्षता का परिचय दे, उस विश्वास को पैदा करे जो निर्वाचन आयोग लगातार खोता चला जा रहा है। एक पारदर्शी तरीके से काम करना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है और हम पूरी ताकत के साथ, प्रमाण के साथ किसी भी व्यक्ति का जो जायज़ अधिकार है उसको हम छीनने नहीं देंगे और वोट जिसका है उसको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। हमने बिहार में देखा जो परिणाम आए निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं। इस प्रकार के परिणामों का किसी को अंदाज़ा नहीं था, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता हों, चाहे सत्ताधारी दल के लोग हों, चाहे ओपिनियन पोल हो, चाहे एग्जिट पोल हो। लेकिन चलते चुनाव में निर्वाचन आयोग ने जो सरकार को अनुमति दी 10,000 रुपये प्रत्येक 1,40,00,000 हाउस होल्ड्स में, मतलब 1,40,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपये बीच चुनाव में देने का जो उन्होंने उनको अलाउ किया, उसमें कोई आचार संहिता नहीं मानी गई। मुझे लगता है कि ये निर्वाचन आयोग ने जानबूझ के ऐसा किया और ऐसा करना अनुचित है। बाकी राज्यों में तमाम तरह की अड़चनें आप लगाते हैं, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, ये मान्य नहीं है, ये गैरकानूनी है, लेकिन बिहार में सरकार को जो पैसे देने की अनुमति दी गई, मैं समझता हूँ उससे चुनाव प्रभावित किया गया है। एक तो वोटर लिस्ट से बहुत लोगों के नाम काटे गए और फिर संसाधन का दुरुपयोग किया गया। उसके बाद इस प्रकार से जो स्कीम्स हैं, जो सिर्फ नकद धनराशि खातों में जमा कराने की बात की गई है चुनाव के बीच में, मुझे लगता है कि इससे चुनाव काफ़ी प्रभावित हुआ। और ऐसा क्या था कि सरकार ने सिर्फ बिहार के महिलाओं को इस काबिल समझा कि वो पैसा उनको मिले? देश में और महिलाएं भी हैं, राजस्थान की महिलाएं भी हैं, इनके खातों में पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि चुनाव नहीं है। चुनाव नहीं तो पैसा नहीं है, चुनाव आएगा तो पैसा डल जाएगा खाते के अंदर। तो ये जो पक्षपात हो रहा है, ये मतलब सबको दिख रहा है। कौन इस बात को नहीं जान रहा है कि चुनाव से ठीक, चुनाव के बीच में आपने बिहार के महिलाओं को 14,000 करोड़ रुपये बांट दिए और देश की बाकी जो महिलाएं हैं उनको पैसा नसीब नहीं हो रहा है। राजस्थान की महिलाओं ने ऐसा क्या किया कि उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है? तो ये जो किया गया है, ये सिर्फ चुनाव को लुभाने के लिए किया गया। इसलिए निर्वाचन आयोग को हर प्रदेश में बहुत सरलता से, पारदर्शी तरीके से काम करना पड़ेगा और हम सब लोग मुस्तैदी से संविधान की रक्षा करेंगे, लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा करेंगे और किसी व्यक्ति को जो देश का नागरिक है, जो वोट डालने का अधिकार रखता है, उसको वंचित नहीं होने देंगे। जनता चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है, इसकी जीत मानते हैं आखिर उसको? पूरी पार्टी की जीत है भाई, पूरी पार्टी की जीत है और इसमें पूरी सरकार ने ताकत लगा दी, सारे हथकंडे अपना लिए। बावजूद उसके एक बहुत शानदार जीत प्रमोद जैन भाई जी की हुई है। हमने शुरू से कहा था कि पूरी पार्टी एकजुटता से लड़ रही है और उनके काम को जनता ने सराहा है। और 2 साल से जो इस प्रदेश सरकार ने कोई काम करने का ना तो कोशिश करी है, ना काम करके दिखाया है, तो तुलना करी ना, अब 2 साल में क्या हुआ उस क्षेत्र में और पिछले 5 साल में क्या हुआ था। तो शानदार जीत हुई है। पूरे देश प्रदेश में संकेत मैसेज गया है कि भाजपा का जो विश्वास जनता के बीच में था वो लगातार खत्म होता जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी वोट चोरी का आरोप लगाते रहे, लेकिन बिहार में सिंगल बीजेपी का मैंडेट वहाँ रहा बहुमत से। क्या देख रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है? मैंने कहा ना आपको कि हम लोगों ने सबको सचेत भी किया और राहुल जी ने प्रमाण दिए हैं, हवा बातें नहीं करी हैं। लाखों लोगों के नाम काट दिए गए और पोलिंग परसेंटेज हाई होने के बावजूद जो मैंने कहा चुनाव के बीच में आप सीधा धनराशि देके लोगों का वोट लेने का काम करेंगे
तो वो तो जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। और मैं फिर कह रहा हूँ, अब चुनाव आने वाला है, तमिलनाडु में चुनाव होगा उदाहरण के तौर पर, तो वहाँ क्या अलाउ करेंगे उन लोगों को? वहाँ तो आप रोक देंगे आचार संहिता का हवाला देकर। तो ये जो पक्षपात निर्वाचन आयोग करता है, ये जग जाहिर हो चुका है। वो लगातार अपना विश्वास खोते चले जा रहे हैं। मैं तो उनसे आग्रह करूँगा कि इस देश के संवैधानिक संस्था होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पक्षपात ना करें, विचारधारा और पार्टी से ऊपर उठकर देश की सेवा करें, संविधान के दायरे में रहकर काम करें। भाई टेरर मॉड्यूल जो एक नई चीज बिल्कुल अभी इस तरह की बात आ रही है, पढ़े लिखे आतंकवादी कोई भी हो, अशिक्षित हो, शिक्षित हो, किसी मजहब धर्म का हो, अगर देश के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, प्रमाण मिलते हैं, तो बिना सोचे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस देश में जो भी आतंक फैलाने का काम करते हैं वो डरपोक लोग हैं। और भारत बहुत मजबूत देश है। हमारे को आतंकित करने का जो काम करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना हमको आता है। लेकिन दिल्ली में जो घटना हुई, देश की राजधानी में इतने संवेदनशील क्षेत्र में जो लाल किला है, वहाँ पर इस प्रकार का विस्फोट हुआ, तो ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि लैप्स हुआ कहाँ, ये विस्फोटक सामग्री आई कैसे और कहाँ से आई और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो सरकार को तुरंत बताना पड़ेगा कि कैसे कार्रवाई हुई, कैसे लैप्सेस हुए और कौन इसके लिए जिम्मेदार था। और ऐसे ही वहाँ पे हुआ था पहलगाम में, जब इतने लोगों को मारा गया। ऐसे ही पुलवामा में हुआ था, जब सीआरपीएफ के इतने सारे हमारे जवान शहीद हुए थे। तो विस्फोटक सामग्री देश में घुसती कैसे है, सरहद पर उनकी रक्षा करने के लिए कौन जिम्मेदार है और क्यों नहीं कर पाते, इसकी जवाबदारी तय करनी पड़ेगी। बिहार में वोट चोरी पकड़ी गई, जिस तरह से राहुल जी ने कहा, क्या राजस्थान में अब तक एक हफ्ता गुजर चुका है, क्या कुछ चीज़ें सामने आई? अभी कहना जल्दी है, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी इस पूरे प्रोसेस में हम बताएंगे। लेकिन हम तो जैसे आज मैंने प्रशिक्षण हम लोगों ने लिया है लगभग 250 लोगों का, और इन सबको हमने ट्रेनिंग दी है। अगर इनके साथ कहीं असहयोग किया जाएगा या जानबूझ के लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा तो हम सड़कों पर आएंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जायज़ है, प्रमाण है, अधिकार है, और फिर भी आप अगर असहयोग करेंगे जानबूझ के तो हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। एक सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाती है, निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती है, ईवीएम मशीन पर सवाल उठाती है, लेकिन फिर जब चुनाव होते हैं तो ईवीएम के जरिए जो चुनाव होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कांग्रेस क्यों करती है? लेकिन पार्टिसिपेट हम लोग तो करेंगे, चुनाव लड़ना हमारी एक जिम्मेदारी, हमारा दायित्व है। लेकिन आप हमसे मत पूछो, जिसकी जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराने की है वो अगर नहीं करा पा रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है? जैसे मैंने अभी अपने भाषण में कहा, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि प्रमाण के साथ निष्पक्ष दिखना चाहिए। आप अगर इस प्रकार जैसे बिहार में उन्होंने करने दिया, इसको कहाँ तक आप निष्पक्ष मांग सकते हैं? और अभी विधानसभा क्षेत्र के अंदर काफ़ी सारे हमारे काम पेंडिंग हैं। हमारा मेडिकल कॉलेज चालू हो चुका है, नर्सिंग स्कूल लगभग पूरा हो चुका है, हमारा जो कहलौता का पुल है वो लगभग पूरा हो चुका है। और मैंने निवेदन किया प्रशासन से कि सरकार से कहे कि जल्द इन सारे स्कीम्स को चालू करें। ये बहुत दिनों से लंबित है और बहुत सालों से हम लोगों ने मेहनत करके निर्माण किया है। अब वो निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, सिर्फ उद्घाटन की देरी है। तो मैंने आग्रह किया है कि बहुत जल्द इन तीनों चारों बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उनको जल्द शुरू किया जाए। आपके विधानसभा में कैबिनेट चकनाचूर कर दी गई, उनको रोजगार का संकट पैदा हो गया। हाई कोर्ट तारीख बता रही है, लेकिन सरकार और सिस्टम जो है तारीख नहीं तय कर पा रहे। विधानसभा, नगर निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव अब तो और नहीं तय कर पाएंगे। अंता के बाद जो परिणाम आया है तो और टालने की कोशिश करेंगे। वो तो कोर्ट नहीं हो तो सारे चुनाव बंद करा दें मुझे मिले हैं वो सारे साथी, मैं मदद करने।